नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनेगा अपने बोर्ड क्लास में। और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से पहले आपको ये बता दें कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को हम वृत्त बोलते हैं। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहा जाता है। और ये जो समान बिंदुपथ हमने लिया है इसी को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो ये हो गई वृत्त की परिधि। और ये जो आकृति बनती है इसको हम बोलते हैं वृत्त। और जो निश्चित बिंदु हमने लिया था उसका नाम और रखा हमने, और इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसका नाम हमने दिया OA। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। आप जानते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसका यहाँ पे नाम हो गया OA। तो त्रिज्या OA। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है वृत्त में। केंद्र से वृत्त की परिधि पर अगर हम 2 बिंदु लेते हैं, वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है जीवा। तो जैसे यहाँ मैंने जीवा का नाम लिखा PQ, वृत्त की जीवा हो गई यहाँ पे PQ। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। जैसे एक भाग हो गया ये वाला, छोटा भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया ये वाला, ये बड़ा भाग हो गया। तो इनको क्रमशः हम वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वृत्त खंड कहते हैं। ये छोटा वृत्तखंड है और ये बड़ा वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड यानी छोटा वृत्तखंड हो जाता है। इसके अलावा कोई जो जीवा है, कोई जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जैसे जीवा RS, ये जो जीवा है वो केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस जीवा को कहते हैं हम व्यास। तो यहाँ व्यास हो गया RS, व्यास का नाम हो गया RS। और जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और व्यास वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है, इसलिए प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अब हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र याद करेंगे इसका। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और पाई का मान आप जानते हैं फिक्स होता है, 7वीं क्लास से शुरू हो जाता है। पाई का मान 3.14 होता है या 22/7 लिखा जाता है। और वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। जी हाँ, 2πr। और अभी हमने कहा था कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है और प्रत्येक समान भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अर्धवृत्त से संबंधित। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो पूरा वृत्त था उसी का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था πr², तो उसका हमने आधा कर दिया 1/2 πr²। इसी प्रकार हम अर्धवृत्त की परिधि भी बता सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि बोल सकते हैं, या इसी को हम अर्धवृत्त का परिमाप भी बोल सकते हैं। परिधि या परिमाप का मतलब चारों ओर इसकी बाउंड्री। तो जब हम अर्धवृत्त बनाते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। अब इस स्थिति में क्या होता है, जैसे पूरा वृत्त ये था हमारा, हमने इसको आधा काट दिया तो जो पहले परिधि थी वो ये वाली आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसको हमने आधा काट दिया तो परिधि का केवल ये वाला भाग आ रहा है। तो ये वृत्त की कौन सी परिधि हो गई, जैसे पूरी हो रही थी अपने पास 2πr,
तो ये आधी हो गई, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया तो क्या बच गया, केवल पाई आर। लेकिन ये पूरी परिधि नहीं बनी इसकी, इसको पैक करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए ये वाला भाग में जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ने के लिए ये व्यास खींचा जाएगा जो इसमें जुड़ेगा, इसलिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, ये भी इसमें जोड़ना होगा। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि होती है, इसको स्पेशल आप ध्यान रखेंगे। पाई आर प्लस 2r, ये अर्धवृत्त की परिधि होगी। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अपने सकेंद्रीय वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जब किन्हीं 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, 2 वृत्त हमें दे रखे हैं लेकिन उनकी त्रिज्याएं समान है, तो उनको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे 2 वृत्त जिनकी केंद्र समान है, त्रिज्याएं अलग अलग है, तो उनको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और सकेंद्रीय वृत्तों के जो बीच का भाग होता है, ये हमें ज्ञात करना होता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन बनता है। तो 2 वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करें, या इसी का नाम दूसरा होता है वलय, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे ये इसका केंद्र है, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसको R1 कहते हैं, और ये बाहर वाली त्रिज्या है तो इसको मैं R2 कहता हूँ। तो इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय को रिंग भी कहा जाता है। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल पहले हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने याद किया हुआ है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सा, बड़े वाले वृत्त के लिए हमने R2 काम में लिया है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे R2, और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आ रही है, R1, तो इसको हम लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा इसको सोल्व किया जा सकता है, पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको ओपन किया जा सकता है, तो पाई इंटू पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। आगे हम चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में आप याद रखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वलय का क्षेत्रफल आपको बताया, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी आपको बताया था कि जब वृत्त में जीवा खींच दी जाती है तो वृत्त को 2 भागों में बांट देता हूँ। इससे पहले आपको बताते हैं त्रिज्याखंड के बारे में। जब वृत्त की 2 त्रिज्याएं, जैसे ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई, तो जब वृत्त की 2 त्रिज्याएं खींच देते हैं तो ये वृत्त को 2 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक भाग को हम त्रिज्याखंड नाम देते हैं, त्रिज्याखंड, सेक्टर कहते हैं इसको। छोटे वाले के लिए हम लघु त्रिज्याखंड नाम देंगे, लघु यानी छोटा, लघु त्रिज्याखंड। बड़े वाले के लिए हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। जब तक क्वेश्चन में लघु त्रिज्याखंड या दीर्घ त्रिज्याखंड का नाम नहीं आता है तब हमें लघु त्रिज्याखंड के संदर्भ में ही बात करनी होती है। और दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण होता है इसको यहाँ पर हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये केंद्र O लिखा मैंने, त्रिज्या OA और ये त्रिज्या OB हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो थीटा है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उसी के अनुदिश इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी कम या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है।
अब 360 डिग्री में से जितना भी थीटा बनेगा उसी के अनुरूप क्षेत्रफल बढ़ेगा या कम हो जाएगा। इसलिए लघु त्रिज्यखंड की बात करते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। इसमें से थीटा कितना बन रहा है? थीटा यानी कोण बटे 360। थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो यहाँ 60 लिख देंगे, 50 है 50 लिख देंगे, 45 है 45 लिख देंगे। थीटा जितना ज़्यादा होगा या कम होगा उसी के हिसाब से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आ गया तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो तरीके इसके, या तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, या क्या किया जा सकता है, इसी फॉर्मूले को वापस से काम में ले सकते हैं। यहाँ थीटा चेंज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसमें कितना काम में आएगा? थीटा। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना बच गया भाई? पहले वाला कितना काम आएगा? इसमें थीटा काम में आ गया, तो यहाँ कितना बच गया? 360 में से ये थीटा माइनस हो गया, तो ये कोण आ गया 360 डिग्री माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम ये वाला कोण काम में लेंगे, तो 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ये 360 डिग्री बटे वाला सेम रहेगा। तो ये लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। जब हमें चाप की लंबाई पूछ ले भाई, ये ए से लेकर बी तक जो चाप बन गया, इस चाप की लंबाई कितनी है, तो इसके लिए हम चाप की लंबाई का सूत्र काम में लेते हैं। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कहाँ से मिलती है भाई? चाप किस में से काटा हमने? वृत्त की परिधि में से काटा। तो वृत्त की परिधि क्या? 2 पाई आर, और इसमें से जितना कोण बन रहा है उसी के अनुदिश क्या बनेगा? उसी के अनुदिश चाप की लंबाई आ जाएगी। तो चाप की लंबाई किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। तो यहाँ थीटा बटे 360 डिग्री, तो ये क्या बन गया? चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। इसको थोड़ा आगे सोल्व किया जा सकता है। 2 से 360 डिग्री को काट देंगे 180 बार, तो क्या बच गया? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो ये क्या बन गया? चाप की लंबाई का सूत्र बन गया। जब इस चाप की लंबाई को हम एल से डिनोट करेंगे। जब हमें चाप की लंबाई दे रखी है तो हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप फिर से लिखेंगे। जब आपको चाप की लंबाई दे रखी है तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या बन जाएगा? 1/2 L इंटू आर। L हो गया यहाँ पे चाप की लंबाई जो हम ज्ञात कर लेंगे, और R वृत्त की त्रिज्या है। R वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। आगे चलते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएंगे आगे। तो जैसे हमने जीवा खींच दी AB, तो AB जीवा खींचने से भी वृत्त के 2 भाग हो गए, बड़ा और छोटा भाग। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो लघु वृत्तखंड का जैसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला भाग, तो इसके लिए क्या करते हैं? बिंदु A और B को हम केंद्र O से मिलाएंगे। तो जैसे ही केंद्र O से मिला देते हैं तो ये AOB और ये नीचे वाला ऐसा मिलके क्या बन गया? लघु त्रिज्यखंड बन गया। तो इस पूरे त्रिज्यखंड में से हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो ये क्या बच जाएगा आपके पास? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। जब तक नाम नहीं आता लघु या दीर्घ का, तो हम लघु त्रिज्यखंडी या लघु वृत्तखंडी काम में लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कोई नया नहीं है, ध्यान में रखेंगे। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र पीछे लिखाया हुआ है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इसके संगत बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत, यहाँ त्रिभुज ABC बन रहे, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका हो गया। जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज विभिन्न प्रकार के बनते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, अलग अलग सूत्र होते हैं सबके। तो यहाँ पे अलग अलग सूत्र नहीं याद करके हम एक ही सूत्र काम में लेंगे, वो ये रहेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर वही त्रिज्या रहेगी अपनी, और ये जो साइन थीटा है वो हम त्रिकोणमिति में विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ मान आपको बता देता हूँ। जैसे थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा यहाँ पे, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। या फिर अपने क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। इसके अलावा साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यही मान आपके पूछने की संभावना रहती है। साइन 0 का मान 0 होता है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसी के साथ में दीर्घ वृत्तखंड, तो वही पीछे वाले त्रिज्य खंड के जैसे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करते ही क्या बच जाएगा आपके पास, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का आपको बता दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात कर रहे हैं तो लघु वृत्तखंड वाला इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ हम पहले से ज्ञात कर लेंगे, वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपने, क्वेश्चन ये दे रखा होता है कि किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल से परिधि पूछी जाती है और परिधि से क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। बेसिक क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों को आते भी हैं, रिवीजन के तौर पे आप ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान दें, वृत्त की परिधि दे रखी है और परिधि की सहायता से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, पाई आर स्क्वायर, और आर का मान आपने बिना ज्ञात किए ही 44 सेंटीमीटर लिख दिया, और क्वेश्चन आपका जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ जो 44 सेंटीमीटर दे रखा वो क्या है, इसकी परिधि है, त्रिज्या थोड़ी दे रखी है। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे आप, तो इसके लिए क्या करता है, वृत्त की परिधि, तो इसका हल करने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड की एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, वृत्त की परिधि से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से परिधि। हालांकि क्वेश्चन सरल है, फिर भी ध्यान दें। तो हम लिखते हैं, चूंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है वृत्त की परिधि, परिधि जो दे रखी है उसका मान लिखेंगे 44 सेंटीमीटर, और परिधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, बराबर में 44 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 इंटू में आर बराबर 44। यहाँ से हम आर का मान ज्ञात करेंगे, बाकी पदों का पक्षांतरण हो जाएगा। तो ये 44 2 गुणा में है, पक्षांतरण होने के बाद में भाग में आ गया। 22/7 पक्षांतरण होने के बाद में पलट जाएगा, तो ये क्या बन गया 7/22।
यहाँ आप देखेंगे 22 और 44 कैंसिल हो जाएंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बच गया 2, तो ये 2 क्या आ गया, सॉरी 7 बच गया, और 7 हो गया वृत्त की त्रिज्या। हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, और त्रिज्या कितनी हो गई 7, और स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे गुणा में, तो 7 × 7, ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7, 22 अंत 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वृत्त का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार से आप वृत्त की जब परिधि दे रखी है तो परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, और क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है जैसे 308 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ क्षेत्रफल से हम परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखेंगे क्षेत्रफल की सहायता से क्या आएगा हमारे पास, क्षेत्रफल की सहायता से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या की सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की परिधि। तो देखिए चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर में 308, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 308 दिया हुआ है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे 308, 22/7 का पक्षांतर होने के बाद में 7/22, 308 और 22 को कैंसिल करते हैं, 2 के पार्ट से कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 के पार्ट से इसको कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 154। 11 के पार्ट से कैंसिल कर देंगे, 11 एकम 11, 4 बच जाएगा, तो 11 चौके 44 गुणा 7, ये किसका मान आया भाई, ये आर स्क्वायर का मान आया। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख दें, 2 × 7, 14 को इस प्रकार से लिख दिया हमने, और इंटू में क्या चल रहा है 7, तो इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर हटा दिया इधर तो वर्गमूल लेंगे, और यहाँ 7 × 7 क्या हो गया 49, जिसका वर्गमूल क्या आ गया 7, और इंटू में क्या हो गया 2। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, 308 तो 7/22, तो 2 के पार्ट से कैंसिल किया इसको, 2 के पार्ट से 11 बार कैंसिल हो गया, और 2 के पार्ट से ये 154 हो गया, 11 एकम 11 और ये 11 एकम 11, 4 बच गया, 11 चौके 44, ठीक है सही है अपना। तो 7√2 इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और क्या, क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि ज्ञात करेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना आ गया हमारे पास 7√2, तो ये लिखेंगे 7√2, ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 √2, इतने सेंटीमीटर, ये क्या होगी इसकी परिधि। तो इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित है, आपने वृत्त की परिधि दे दे तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल दे दे तो परिधि ज्ञात कर लेंगे, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वलय की बात कर लेते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ हमें, वृत्ताकार कोई बगीचा दे रखा है, कोई पार्क दे रखा है, इस पार्क के चारों ओर बाहर की तरफ एक सड़क बनाई हुई है, और इस सड़क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला हमें एरिया ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इनकी त्रिज्याएं आपको मिल जाएगी। जैसे पार्क जो ये है, इस पार्क की आपको त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, और जो सड़क है, मार्ग है,
इस मार्ग की चौड़ाई दे रखी है, मान लेते हैं 7 मीटर। तो हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, जो वलय आपको बताया था वलय का क्षेत्रफल हो गया भाई। उसमें भी 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र और यहाँ भी 2 वृत्त हो गए और उनके परिबद्ध क्षेत्रफल, यहाँ इसका नाम मार्ग हो गया। तो इस मार्ग का या सड़क का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो मार्ग का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, जो पार्क है ये अंतःवृत्त हो गया। तो पार्क की त्रिज्या ये दे रखी है आपको। तो यहाँ इस पार्क की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 मीटर। इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। और जो पार्क है इसके अंदर चारों ओर जो सड़क बनी हुई है, तो पार्क के बाहर सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी देर की यहाँ 7 मीटर। इसलिए जो बाह्य वृत्त बन गया सड़क सहित, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 35 तो अंदर वाली थी और 7 से और जुड़ जाएगा इसमें, तो इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल R से। ये कितना हो गया 35 प्लस 7, तो कितना हो गया 42 मीटर। ये हमारे पास दोनों त्रिज्याएं आ गई। अतः हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सड़क का क्षेत्रफल बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद ही है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या का ध्यान देंगे, बाह्य के लिए यहाँ पे हमने कैपिटल आर काम में लिया और अंतः के लिए अंदर वाले के लिए स्मॉल आर काम में लिया। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है कैपिटल आर और स्मॉल आर। पाई कॉमन, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर वलय के क्षेत्रफल में आपको बताया था। तो उसी के अनुसार ये पाई का मान 22/7 किया हमने। कैपिटल आर का मान यहाँ दे रखा आपको 42 प्लस स्मॉल आर का मान कितना दे रखा है 35 इंटू ये माइनस हो जाएगा 42 माइनस 35। सॉल्व कर लेंगे 22/7, 42 प्लस 35 कितना हो गया 5 और 2 7 77 सेंटीमीटर हो गया। और ये माइनस करने पर कितना हो गया 7। तो यहाँ ये 7 से ये वाला 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 22 और 77 का गुणा करेंगे तो हमारे पास सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 77 का गुणा करेंगे हम 22 से, 2 संते 14 और 1 15, फिर 2 संते 14 और 15 सेम हो जाएगा। तो 4 9 6 1। तो यह आ गया सड़क का क्षेत्रफल 1694 और मीटर में दे रखा था तो क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर लिखेंगे। इकाई क्या रहेगी इसकी वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। इसके अतिरिक्त आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चनों के साथ साथ आप अपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 12.1 अपनी चल रही है। पहला क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझे? जैसे एक वृत्त हमें ये दे रखा है, हल लिखते हैं। एक वृत्त ये दे दिया, इसकी त्रिज्या में दे रखी है 19 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त हमें ये दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इसको R1 बोलता हूँ, इसको मैं R2 बोलता हूँ। एक ऐसा वृत्त है जिसमें क्या है, इन दोनों की परिधियों का योग उस नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो नया वृत्त मान लेते हैं ये, और इसकी जो त्रिज्या है ये हमें ज्ञात करनी है, कैपिटल आर इसको मान लिया। कंडीशन क्या दे रखी है कि इन दोनों की परिधियों का योग, इन दोनों की परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो पहले वृत्त के लिए R1 हो जाएगा, दूसरे के लिए R2 हो जाएगा, और जो नया वृत्त है उसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई
आर, और ये हमें दे रखा है कि इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिधि किसके बराबर, दो छोटे वृत्तों की परिधियों का योग। तो नए वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। दो छोटे वृत्तों की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया R1 प्लस R2, और दोनों साइड में 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। R1 कितना, 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 कितना, 9 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने से कैपिटल R का मान आ गया। तो 19 प्लस 9 कितना हो गया भाई, 28। तो ये 28 सेंटीमीटर नए वृत्त की त्रिज्या हो गई, जिसकी परिधि दिए गए दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अभी पिछला क्वेश्चन हमने परिधि से रिलेटेड किया था और उसमें क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, तो ये भी सेम ही है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमने परिधि की बात कर ली थी, इस बार वृत्त की बात, क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हम देखेंगे देखिए, तो नया जो वृत्त में दे रखा है, नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका हल करते हैं। जैसे पहला वृत्त ये हो गया, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त ये दे रखा आपको, इसको R2 बोलते हैं त्रिज्या इसकी, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इनका जो क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है हमें, किसके बराबर, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। नए वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, जो हमें ज्ञात करनी है, और ये दोनों का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सेम कंडीशन है, पीछे वाले में हमने परिधि की बात करी थी और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ना है, पहले के लिए R1 है, दूसरे के लिए त्रिज्या R2 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई R स्क्वायर, बट पहले के लिए R1 लिखेंगे और दूसरे के लिए हम R2 काम में लेंगे, तो पाई
r2 का स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ से पाई कॉमन, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, दोनों और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r स्क्वायर के बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, r1 कितना आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर, r2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, जोड़ने से कितना आ गया 100। किसका मान आया, r स्क्वायर का मान आया अभी। तो r बराबर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया रूट 100, और 100 का रूट कितना होता है भाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये नए वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। कुछ आकृति आपको दे रखी है, आकृति दिखाएंगे दे रही है, इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आ पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। टेक्निकल टीम थोड़ा देखें इसको। ये डायग्राम वो आउट जा रहा है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं हुआ सही, देखिए। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया गया था, यहाँ ध्यान देंगे आप। चक्रों की संख्या की बात हो रही है, तो कोई भी जो पहिया होता है उसके द्वारा एक चक्कर लगाया जाता है। जो एक चक्कर होता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है। कोई भी पहिया होता है उसका जो एक चक्कर होता है वो एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ से आप चक्रों की संख्या का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी, कुल दूरी, पहिए ने जितनी दूरी तय करी है वो कुल दूरी, कुल दूरी में भाग लगाएंगे किसका, परिधि का, वृत्त की परिधि का, पहिए की परिधि का, परिधि 2πr होती है। तो ये चक्रों की संख्या का फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ बात हो रही है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट ये तो समय दे दिया आपको, तो पहले आप इसकी कुल दूरी ज्ञात करेंगे और फिर परिधि की सहायता से ये मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, इसमें व्यास दे रखा 80 सेंटीमीटर। जब व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा तो वहाँ से आपने त्रिज्या ज्ञात कर ली, और ये दे रखा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है, यहाँ पे 66 किलोमीटर। और 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। यहाँ कितना समय दे रखा आपको, 10 मिनट, तो दोनों साइड में हमने 10 से भाग लगा दिया। तो यहाँ कितना हो गया, 6 से भाग लगा देते हैं, क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। तो दोनों साइड में हमने 6 से भाग लगा दिया। 10 मिनट लाना ना, 10 मिनट में, तो जब यहाँ 6 का भाग लगा देंगे तो 10 मिनट डायरेक्ट आ जाएगा। तो 6 का भाग लगा दिया दोनों साइड में, तो यहाँ क्या हो गया 10 मिनट। और 10 मिनट की दूरी कितनी आ गई, 11 किलोमीटर, किलोमीटर चल रहा है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। यहाँ ध्यान देंगे, जो पहिया का व्यास है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और ये जो इकाई वो किलोमीटर में आई है। तो किसी भी क्वेश्चन की जो इकाई होती है वो हमें सेम करनी होती है। तो यहाँ मैं किलोमीटर को चेंज कर लेता हूँ सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया हमने।
1000 से गुणा कर दिया। यहाँ तक मीटर में बदला है, अब इसको सेंटीमीटर में और चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से और गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 मिनट में तय की दूरी कितनी हो गई, 11 गुणा 1000 गुणा 100 क्या सेंटीमीटर। ये 10 मिनट में तय की गई दूरी हो गई। इसको हम आगे क्वेश्चन में काम में लेंगे। तो यहाँ चक्रों की संख्या पूछी है कि कितने चक्कर लगाता है। तो हम जानते हैं चूंकि चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या का सूत्र आपने याद कर लिया। चक्रों की संख्या बराबर क्या हो गया, कुल दूरी, कुल दूरी बटे परिधि। तो कुल दूरी ये आ गई आपके पास 11 इंटू 1000 इंटू 100 बटे वृत्त की परिधि। तो परिधि आप जानते हैं 2 पाई r, मान आगे लिख देते हैं। तो ये 11 गुणा 1000 गुणा 100 बटे 7 इंटू r। त्रिज्या कितनी है, यहाँ व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या हो गई आधी। तो 80 का आधा कितना हो गया 40। तो यहाँ हमने 40 लिख दिया। बटे का 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इसी स्टेप में भेज देता हूँ मैं। ये वाला 7 पलट कर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया गुणा में। और ये 11 से 22 को कैंसिल कर दिया हमने, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये वाला 7 पलट के वहाँ चला गया, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे ये 1 0 से मैंने ये वाला 1 0 कैंसिल कर दिया। 4 के पाड़े से 100 को कैंसिल कर दिया तो 25 बार। और ये 2 से इस 100 को कैंसिल कर दिया 50 बार। और इस 2 से 50 को कैंसिल कर दिया 25 बार। तो क्या बच गया आपके पास, 25 गुणा 25 गुणा 7। ये इतने चक्कर हो जाएंगे। इसका गुणा कर लेंगे। 25 का 25 से गुणा कर दिया 625 हो जाता है, गुणा में 7। और गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35, 3 हासिल क्या हो गई, 7 दूनी 14 और 3 17 हो गए। एक हासिल का 7 6 42 और 1 43, 4375 चक्कर, इतने चक्कर लगाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए आज। 4 क्वेश्चन 3 हुई है, तीसरा क्वेश्चन अभी शेष है, अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ, टेक्निकल टीम ध्यान दे। और कुछ बेसिक आपको बताया, तो इसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में